क्या होगा यदि एक अकेला श्राप सदियों तक पूरे शहर की किस्मत बदल दे? कल्पना कीजिए एक ऐसे स्थान की जो इतिहास से भरपूर हो, जहां एक दिव्य प्रेम कहानी की गूंजें रोजमर्रा की जिंदगी के संघर्षों से जुड़ी हों। आपका स्वागत है वृंदावन में, जो न केवल अपने खूबसूरत मंदिरों और कृष्ण की मंत्रमुग्ध करने वाली कथाओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि एक भयानक विरासत के लिए भी जाना जाता है जो आज भी यहाँ कायम है। आज हम आपको राधा रानी और उस श्राप की दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने इस पवित्र नगर पर अपनी गहरी छाया डाल दी है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक कथा है जो आज भी यहाँ के लोगों की जिंदगी को आकार देती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस श्राप के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करेंगे और वृंदावन पर इसके प्रभाव का पता लगाएंगे। तो यह श्राप वास्तव में है क्या? किंवदंती के अनुसार राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी उनके करीबी लोगों के विश्वासघात से गहरे आहत हुई थीं। अपनी पीड़ा में उन्होंने वृंदावन पर एक श्राप लगा दिया, यह घोषणा करते हुए कि यह शहर हमेशा प्रेम के वियोग से त्रस्त रहेगा। यह श्राप विभिन्न तरीकों से प्रकट होता है। यहाँ के निवासियों के व्यक्तिगत जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लेकर उनकी आध्यात्मिक साधनाओं तक, लोगों ने वृंदावन की गलियों में दुख और विरह की भावनाओं की गूंज महसूस की है। कहा जाता है कि यह श्राप यहाँ के विवाह, रिश्तों और यहाँ तक कि पूरे नगर के वातावरण को भी प्रभावित करता है। ऐसा लगता है कि राधा रानी की आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में बसी हुई है जो इस नगर में रहते हैं और उन्हें खोए हुए प्रेम के दर्द की याद दिलाती है। अब आइए राधा रानी के इतिहास और उनके महत्व पर गहराई से नजर डालते हैं। बरसाना गांव में जन्मी राधा रानी हिंदू पौराणिक कथाओं में दिव्य प्रेम और भक्ति की प्रतिमूर्ति मानी जाती हैं। उनकी और श्री कृष्ण की प्रेम कहानी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है, जो आनंद, विरह और निश्चित रूप से हृदय विदारक क्षणों से भरी हुई है। श्राप से पहले की घटनाएं नाटक और जुनून से भरी हुई हैं। कई गलतफहमियों और विश्वासघातों के बाद राधा का दिल टूट गया और वह निराशा से भर गईं। इस भावनात्मक उथल-पुथल ने उन्हें वृंदावन पर श्राप लगाने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्होंने कभी प्रेम की परम आनंद की अनुभूति की थी। वृंदावन का सांस्कृतिक महत्व अविस्मरणीय है। यह न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि लाखों लोगों की भक्ति और भावनाओं का जीवित प्रमाण है। यहाँ के मंदिर, रीति रिवाज और त्योहार सभी राधा और कृष्ण के प्रेम की भावना से भरे हुए हैं, लेकिन उनमें उस श्राप का दुख भी झलकता है। अब हमारे कथा का नाटकीय चरम क्षण आता है। कहा जाता है कि होली और जन्माष्टमी जैसे कुछ त्योहारों के दौरान यह श्राप अपने चरम पर पहुंच जाता है। वातावरण भावनाओं से भरा होता है और कई लोगों का मानना है कि इन समयों में राधा रानी की आत्मा लोगों के बीच चलती है, उन्हें उनके दर्द की याद दिलाने के लिए। इन समयों के दौरान भक्त अक्सर एक गहरे विरह और वियोग की भावना का अनुभव करते हैं, मानो वे राधा के दुहक को साझा कर रहे हों। एक समय की आनंदमयी उत्सव की घड़ियां अब आत्मनिरीक्षण और चिंतन के क्षणों में बदल जाती हैं। लोग मंदिरों में एकत्रित होते हैं, भजन गाते हैं जो प्रेम और वियोग के विषयों को प्रतिध्वनित करते हैं, इस उम्मीद में कि राधा रानी की आत्मा को शांति मिले और शायद श्राप भी समाप्त हो जाए। यह भावनात्मक तीव्रता वृंदावन की आध्यात्मिक साधनाओं को आकार देती है, जिससे यह स्थान हर आगंतुक के लिए एक अद्वितीय अनुभव बन जाता है। अंततः राधा रानी का श्राप केवल दुहक की कहानी नहीं है, यह एक जटिल कथा है जिसमें प्रेम, विश्वासघात और मुक्ति की खोज आपस में गूंथे हुए हैं। यह वृंदावन की भावनात्मक गहराई को उजागर करता है, जो राधा और कृष्ण की अनंत विरासत का प्रमाण है। इस श्राप का प्रभाव आज भी यहाँ के निवासियों की जिंदगियों, उनके रिश्तों और आध्यात्मिक साधनाओं में गूंजता है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि कैसे इतिहास और पौराणिक कथाएं आपस में मिलकर एक समृद्ध संस्कृति और भावना की विरासत का निर्माण करती हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप राधा रानी के इस श्राप की शक्ति पर विश्वास करते हैं? नीचे दिए गए कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। और यदि आपको हिंदू पौराणिक कथाओं की यह यात्रा पसंद आई हो, तो मेरे अन्य वीडियो भी देखें, जहां हम और भी दिलचस्प कहानियों, कथाओं में गहराई से जाते हैं। तब तक पौराणिक कथाओं के जादू की खोज में लगे रहें।